कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक बिना समय बर्बाद किए प्रतीक्षा करना। आज के बाइबल छंद है याकूब अध्याय 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। भजन संहिता अध्याय 144 पद 1-2। दाऊद का भजन धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है। वह युद्ध के लिए मेरे हाथों को और लड़ाई के लिए मेरी उंगलियों को अभ्यास कराता है। वह मेरे लिए करुणानिधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो जातियों को मेरे वश में कर देता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। कोई भी प्रतीक्षा करना पसंद नहीं करता है, और यदि आप यह नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति के बारे में पूरी तरह से शांत या स्थिर क्यों है, तो यह बहुत निराशाजनक हो सकता है। स्वाभाविक रूप से हमारे धैर्य की परीक्षा हर दिन होती है जब हमें बैंक, सुपरमार्केट, पेट्रोल स्टेशन, ट्रैफिक आदि में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह समय की पूरी तरह से बर्बादी है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से यीशु के माध्यम से हमारे जीवन में परमेश्वर द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो हमें इस प्रक्रिया का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और पहचानना चाहिए कि हम अंदर से कैसे बदल रहे हैं। जब परमेश्वर हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, तो वह हमारे धैर्य को पूर्ण बनाता है, जो बदले में सभी चिंताएं दूर कर देता है। और हो सकता है कि हम वह न चाहें जिसके लिए हम शुरू में इतने बेताब थे। हम परमेश्वर पर उसके सही समय पर भरोसा करना सीखते हैं और हर कठिन परिस्थिति को अपने विश्वास को मजबूत करने के एक और अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। परमेश्वर इस प्रतीक्षा अवधि का उपयोग हमें आध्यात्मिक रूप से युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए करता है। हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और वह हमारे शत्रुओं को परास्त करेगा। जब तक हम इस बात से अवगत हैं और लगातार अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में सीखते रहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और समय बर्बाद नहीं होता। उस प्रशिक्षण अवधि में उसकी स्तुति करना, उसके वचन का अध्ययन करना और सुसमाचार साझा करना भी शामिल है। इस शांत समय के दौरान परमेश्वर आपके उस पर भरोसे और कठिन परिस्थितियों में उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आपकी आज्ञाकारिता का परीक्षण करेगा। उसे यह देखने की जरूरत है कि क्या आप उससे मिलने वाले आशीर्वाद, उपचार, समृद्धि और सम्मान को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं। यह परीक्षण के इस समय में है कि आप जान पाएंगे कि क्या आप वास्तव में उस अभिषेक को ले जाने के लिए तैयार हैं, जिसे परमेश्वर आप पर डालना चाहता है। हालांकि यदि आप अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसे पाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो आप एक स्वप्नलोक में रह रहे हैं। वचन कहता है कि मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के साथ संभव है। दूसरे शब्दों में, आपको परमेश्वर द्वारा निर्देशित और परमेश्वर के साथ कदम उठाने होंगे, न कि उसे स्वाभाविक रूप से आपके लिए सभी खोज, मांग और दस्तक देना होगा। प्रतीक्षा करने का मतलब निष्क्रिय रहना और केवल मदद के लिए प्रार्थना करना नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपके हाथ में है उसे करना और उम्मीद करना कि ईश्वर आपके द्वारा समर्पित सभी चीजों के साथ चमत्कार करेगा। जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं, तब ईश्वर एक अद्भुत काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही मुझे सुरक्षा में रहने देते हैं। प्रभु, आप ही मेरे सहारे थे और आप ही हैं।
आप मेरा दीपक जलाएंगे और मेरे अंधकार को दूर करेंगे। धन्यवाद पिता कि जब हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं तो सभी चीजें सही समय पर सही जगह पर आ जाती हैं। धन्यवाद कि हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि आप हमारे अंदर और हमारे माध्यम से एक चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने धैर्य में परिपूर्ण हैं। हमें इस बात के लिए क्षमा करें कि हम इस बात पर संदेह करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, या यह सोचने के लिए कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमें इस बात के लिए क्षमा करें कि हमने अपनी प्रतीक्षा अवधि को शिकायत करने और खुद पर तरस खाने में बर्बाद कर दिया। हम घोषणा करते हैं कि हम आज अवसाद से ऊपर उठेंगे और हम इस समय का उपयोग आपकी स्तुति करने, आपके नाम की महिमा करने, आपके वचन का अध्ययन करने और सुसमाचार को साझा करने के लिए करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे हाथों को युद्ध के लिए और हमारी उंगलियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारा दयालु प्रेम और हमारा किला, हमारा मजबूत किला और हमारा उद्धारकर्ता, हमारी ढाल और वह है जिसमें हम शरण पाते हैं। आप हमारे शत्रुओं को हमारे अधीन कर देंगे। हमें परखने और हमें उस महान अभिषेक के लिए तैयार करने के लिए प्रभु का धन्यवाद, जिसे आप हम पर बरसाने वाले हैं। हम अभी हर उस वादे को प्राप्त करते हैं जो आपने हमारे लिए कहा है, और हम आज ही बदल जाएंगे ताकि वादा किए गए देश में प्रवेश कर सकें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।